मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम शांता नारंग फ्रॉम तक्षशिला लर्निंग। हमने लास्ट पीपीटी में पढ़ा था इंटरनेट बेसिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वेबसाइट और उसके टाइप्स। इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज वेबसाइट। आप अगर गूगल पे जाते हैं तो किसी वेबसाइट के बारे में सर्च करते हैं। अब वेबसाइट्स होता क्या है, मैंने आपको डोमेन और होस्टिंग के बारे में बताया था लास्ट पीपीटी में। तो इसमें ये उसी से ही रिलेटेड है। लाइक एक डोमेन पे जो बहुत सारे वेब पेजेस हम होस्ट करते हैं, उसका जो एक कलेक्शन होता है उसको हम वेबसाइट बोलते हैं। Website is a collection of publicly accessible web pages which are internet and are shared under a single domain name. A website can be created and maintained by an individual, organization, a group, or a business. It can be based on varied reason or topics. Like website का जो मैंने आपको बताया वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है। अब इसको हम किसी भी वे में बना सकते हैं, किसी भी यूज के लिए बना सकते हैं, वर्डप्रेस पे बना सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे CMS आ गए हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उन पे बना सकते हैं। आप HTML पे बना सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं अगर आपको कोडिंग आती है तो। वेबसाइट बनाने के बहुत सारे वे हैं। नाउ व्हाट इज पोर्टल। एक होता है वेबसाइट और एक होता है पोर्टल। अब पोर्टल क्या होता है? Portal is a gateway to any organization through internet and web. A portal is always a website, but a website is not always a portal. तो जो पोर्टल होते हैं वो एक गेटवे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन तक रीच करने के थ्रू वेब। अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक अपना पोर्टल है जिसपे वो सर्विसेज कुछ भी प्रोवाइड करा रहा है या कोई स्पेसिफिक थीम के बारे में वहां पर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो पोर्टल के जरिए हम उसकी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। और जो वेबसाइट्स होती हैं उनका एक अलग रोल होता है, जो अभी मैं आपको क्लियर करूंगी डिफरेंस में वेबसाइट और पोर्टल में। Portal refers to a website that gives a large array of resources, information, and services such as forms, search engine, social networks, news website, and online shopping. जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जबोंग, अमेज़न, बहुत सारे वेबसाइट है, तो ये एक पोर्टल में आएंगी। अगर हम कोई न्यूज वेबसाइट भी उठाएं, यहाँ पे डेली कुछ नया पोस्ट होता है या विद इन आवर कुछ नया अपडेट होता है और वहां पे आपने अकाउंट बनाया हुआ है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक न्यूज पोर्टल के जरिए हमें मिलती है। तो न्यूज पोर्टल हो गया, बहुत सारी जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वो एक पोर्टल हो गए। लाइक एक जो बहुत लार्ज नंबर में जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है या बहुत सारा कंटेंट है जिनके पास, तो वो एक पोर्टल होता है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड पोर्टल। वेबसाइट, a website is a cluster of pages of information which stays static of all users. वेबसाइट क्या है? बहुत सारे पेजेस का एक डोमेन पे, वहां पर हमने एक डोमेन पे बहुत सारे वेब पेजेस को होस्ट किया हुआ है, कलेक्शन है वेब पेजेस का, जहां पर इंफॉर्मेशन सबके लिए सेम होती है। लाइक अगर मेरी कोई वेबसाइट है, लाइक अगर हम अपने यहाँ की तक्षशिला लर्निंग की एक वेबसाइट की बात करें, वहां पे सभी यूजर्स को सेम इंफॉर्मेशन शो हो रही है, तो वो एक वेबसाइट है। अगर आपको साइन अप करने के बाद, लॉगिन करने के बाद कंटेंट शो हो रहा है, तो वो एक पोर्टल है। यू कैन सी द कंटेंट मटेरियल विदाउट लॉगिन। वेबसाइट आर ड्राइविंग ट्रैफिक, एजुकेट विजिटर अबाउट सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। वेबसाइट में क्या है, आप किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पढ़ सकते हैं, आपको लॉगिन की जरूरत नहीं है, आप सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सबके लिए सेम होती है और ये ट्रैफिक रेस करती हैं वेबसाइट्स। अब पोर्टल पे आते हैं। इन पोर्टल इंफॉर्मेशन changes as per any user requirement and it supplies user specific services. अगर इस लाइन को उठाए, अगर हम जाते हैं किसी शॉपिंग के पोर्टल पर, अमेज़न पे गए, अगर आपको क्लॉथिंग या कुछ भी लाइक शूज, अगर आपको शॉप करने हैं, शूज चाहिए, तो आप शूज सर्च करेंगे तो अमेज़न में सारा जो कंटेंट है वो शूज से रिलेटेड दिखाएगा, कौन से ब्रांड के, कौन सा साइज है, जो इंफॉर्मेशन आप चाहते हो वही आएगी।
बट वेबसाइट में तो ऐसा नहीं है। वेबसाइट में तो जो कंटेंट है आपको वही मिलेगा, आपको स्पेसिफिक नहीं मिलेगा। अगर बिजनेस की वेबसाइट की बात करें तो वहां पे बिजनेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी, वहां पे आप शूज नहीं बाय कर सकते। पोर्टल में लॉगिन इज नीडेड। अगर Amazon की बात करते हैं तो आप देखते होंगे कि आप पहले वहां पर जाकर अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं, उसके बाद ही आप शॉप कर सकते हैं। विदाउट लॉगिन यू कांट बाय एनी प्रोडक्ट्स। ओनली पोर्टल पार्टिसिपेंट कैन सी द कंटेंट, राइट? Web portal are limiting traffic to a specific group of users. लाइक अगर शूज की बात कर रहे थे हम, अगर शूज जितने लोगों को चाहिए उतने ही लोगों को वो शूज दिखाएगा। हर एक इंसान को, हर एक पर्सन को वो शूज की इंफॉर्मेशन नहीं शो करेगा। अगर मैं अमेजोन पे जाती हूँ वहां पे एक होम पेज आएगा, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है कि बाहर ही जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो बाहर ही मुझे मिल जाएंगी। मुझे वहां पे जाके ब्राउज करनी पड़ेगी कैटेगरीज, फिर मैं उस कैटेगरी के जरिए उसमें जाके अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकती हूँ, राइट? अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आ रही है या कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं कॉन कॉल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए। हमारे यहाँ फैकल्टी सपोर्ट अवेलेबल है। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वेबसाइट। हमने वेबसाइट के बारे में हमें पता चल गया, वेबसाइट्स क्या होती हैं, पोर्टल क्या होते हैं, लेकिन अब इसके हम टाइप्स के बारे में नॉलेज लेंगे, लाइक कितने टाइप की वेबसाइट होती है, क्योंकि हमें पता होना बहुत जरूरी है। आप डीएम का कोर्स कर रहे हैं तो जरूरी है कि आपको उसके टाइप्स पता हो। अगर आपको कोई वेबसाइट शो कर रहा है तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट है या ये रिज्यूमे वेबसाइट है या ये इमेज शेयरिंग वेबसाइट है। तो इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वेबसाइट में बहुत सारी वेबसाइट है। फर्स्ट है ई कॉमर्स वेबसाइट, देन बिजनेस वेबसाइट जिसमें 2 टाइप्स की वेबसाइट है, स्मॉल और लार्ज। उसके बाद आती है पर्सनल वेबसाइट, देन इंफॉर्मेशनल, ऑनलाइन कम्युनिटी, फोटो एंड वीडियो शेयरिंग, रिज्यूमे वेबसाइट, पोर्टफोलियो, कैटलॉग एंड ब्राउजर, बिजनेस डायरेक्टरी। तो पहले हम लेते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। E-commerce website buying and selling of products and services has been familiar for centuries. No one can be self-sufficient, and this brings out the need of demand and supply of products and services. E-commerce website के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, Amazon के बारे में, लाइक वो एक पोर्टल है, लेकिन जो भी ये कंटेंट आ रहा है ये सभी वेबसाइट के अंडर में है, और पोर्टल भी वेबसाइट का ही एक पार्ट है। लाइक उसको भी हम वेबसाइट से बोलते हैं। कोई भी वेबसाइट जहां पर आप कुछ भी बाय या सेल कर रहे हैं, जहां पे आपको कुछ भी खरीदने और बेचने की फैसिलिटी मिल रही है, तो वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का इतना ज्यादा ट्रेंड हो गया है कि लोग, ऑफलाइन शॉपिंग तो ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई है। बहुत रेयरली लोग हैं जो ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं। मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हैं कि उन्हें घर बैठे ही हर चीज मिल जाए। ट्रांजैक्शन हैव बीन गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड for centuries, locally and across locations, keeping the same concept in mind. And now think digital, buying things digitally through a website. So such a website is called e-commerce website. अब e-commerce website में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो कंसेप्ट है उनका वो सेम है। Amazon की अगर बात करते हैं तो यूएस, यूके, मैनी कंट्रीज में Amazon अपने सर्विसेज दे रहा है, अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो उसका कंसेप्ट एक ही है कि उसे अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं। और ज्यादातर लोग कर भी रहे हैं कि वो ऑनलाइन ही प्रेफर कर रहे हैं। कुछ भी प्रोडक्ट है उन्हें कम रेंज में मिल जाता है, ब्रांडेड ले लेते हैं और अच्छे डिस्काउंट भी मिल जाते हैं जो इजीली ऑफलाइन स्टोर पर नहीं मिलते हैं। उसके बाद आती है बिजनेस वेबसाइट। आजकल आपने देखा होगा अगर छोटी सी भी कोई कंपनी है तो उसकी भी अपनी एक वेबसाइट है। पहले लोग क्या करते थे कि अगर आपने किसी से मीटिंग की तो आप अपना उसे विजिटिंग कार्ड देते थे कि ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि अगर आपके पास वेबसाइट है, 1% आपके पास आपकी पॉकेट में विजिटिंग कार्ड नहीं भी है, तो आप उसे बोलेंगे कि ये मेरी बिजनेस वेबसाइट है, आप इस पे विजिट कर सकते हैं, या
कोई अच्छा आपको अच्छी कंपनी का कोई भी पर्सन मिला है, आप अगर उससे बात करते हैं जॉब की या कुछ भी, तो आप उसे बोलेंगे कि मुझे जॉब की जरूरत है। अगर उसकी यहाँ वैकेंसी होगी तो वो आपको डायरेक्टली बोलेगा आप मेरी ये बिजनेस वेबसाइट है, यहाँ पे जाइए और वहां पे जाके आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो इतना इजी हो गया आजकल कन्वर्सेशन या कुछ भी डील करना बिकॉज ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। तो बिजनेस वेबसाइट क्या होती है? किसी भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन शो करना या लोगों तक पहुंचाना और अपनी यूजर एंगेजमेंट बढ़ाना, ये एक बिजनेस वेबसाइट होता है। A business website is any website that is dedicated to represent a specific business. It should be branded just like the business, the same logo and positioning, and the types of product and services the business offers should be mentioned on the website. जैसे मैंने आपको बताया, सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर वो कोई सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और कोई भी प्रोडक्ट भी अगर वो सेल कर रहे हैं, तो इजीली उनकी वेबसाइट पे जाके हम 24/7 इवन हमें फैसिलिटी होती है कि हम वहां पर जाके अपनी सर्विसेज के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं। अब जैसे शॉपिंग की बात कर रहे थे, अगर आपको अमेज़न से कुछ भी सर्च करना है तो आप टाइम नहीं देखते हैं, किसी भी टाइम आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। और आजकल तो इतनी ज्यादा फैसिलिटी हो गई है कि 1 डे डिलीवरी भी देते हैं, जो आप ऑफलाइन शॉपिंग में नहीं कर पाएंगे। ऑफलाइन शॉपिंग में एक लिमिटेड टाइम है कि 10 बजे के बाद आप स्टोर विजिट नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत अच्छा एक यूज भी है और बिजनेस वेबसाइट इसी से रिलेटेड है। आपको कोई भी अगर बिजनेस आप अपना ही कर रहे हैं, अगर हम ये तो बात होगी कि हम किसी और के बिजनेस की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आप किसी भी टाइम आप वहां पर जाके अपने कोई नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, कोई नई सर्विसेज के बारे में वहां पे अपलोड कर सकते हैं। आपको ये नहीं है कि 9 से 6 का ही आपको काम करना है। सक्सेस होने के लिए आपको टाइम भी देखना होता है काम करने के लिए। सो ऑनलाइन में सबसे बड़ा यही फायदा है कि आप किसी भी टाइम काम कर सकते हैं और किसी भी टाइम कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। आपकी अपनी वेबसाइट है, कुछ भी न्यूज, अगर एक न्यूज की बात करें, कोई आपका न्यूज पोर्टल है, अगर विद इन आवर आपको कुछ न्यूज के बारे में पता चलता है तो आप जाके वहां पे पब्लिश कर सकते हैं। जितना जल्दी आप उस न्यूज को पब्लिश करेंगे उतना ज्यादा यूजर आपकी साइट पे चांसेस है कि पहले विजिट करेगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपने शेयर की है। अब इसके बाद 2 टाइप की होती है बिजनेस वेबसाइट, एक जो पर्सनल वेबसाइट होती है लाइक स्मॉल स्केल पे होता है और एक लार्ज स्केल पे होता है। अब जैसे स्मॉल स्केल की बात करते हैं, मैं कोई वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ और मेरा लाइक शॉपिंग का ही आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग घर बैठे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। छोटी सी बात लेते हैं, आपकी मम्मा है, अगर उन्हें कोई भी उनका एक टैलेंट है, वो अचार बहुत अच्छे बनाती हैं, पापड़ बहुत अच्छे बनाती हैं, या कुछ भी ऐसा उनमें टैलेंट है, तो आप एक छोटी सी वेबसाइट बना सकते हैं घर से और उस वेबसाइट पे आप अपनी मम्मा के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो अचार है, चाहे पापड़ या कोई भी ऐसी चीज, लाइक मेरी मम्मा अगर एग्जांपल उठाते हैं, मेरी मम्मा है, उन्हें निटिंग का बहुत ज्यादा शौक है। तो अगर मैं चाहूँ तो एक वेबसाइट बना के जो भी वो बनाती हैं स्वेटर या कुछ भी, उसको जाके इजिली सेल कर सकती हूँ। तो वो हो गई एक स्मॉल स्केल पे या पर्सनल वेबसाइट या पर्सनल बिजनेस वेबसाइट। तो और एक होती है लार्ज बिजनेस वेबसाइट। अब लार्ज बिजनेस वेबसाइट क्या है? एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी अपनी एक वेबसाइट है, वहां पे वो अपने कोई भी इवेंट कर रहे हैं या कोई भी लेटेस्ट कुछ, किसी का बर्थडे भी सेलिब्रेट होता है, तो बड़ी कंपनीज में क्या होता है, वो चीज भी वेबसाइट पे अवेलेबल होती है कि ये बर्थडे सेलिब्रेशन, ये इवेंट्स, यहाँ पे करियर का ऑप्शन है, करियर के ऑप्शन पे जाके उस मेन्यू बार में जो करियर का ऑप्शन होता है वहां जाके आप वहां की जो नई वैकेंसीज हैं या जो भी जॉब ओपनिंग्स चल रही है वहां पे जाके उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल बिजनेस वेबसाइट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज पर्सनल वेबसाइट एंड ब्लॉग्स। अब पर्सनल वेबसाइट एंड ब्लॉग से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारी पर्सनल
कुछ भी लाइफ इवेंट्स हैं उसके बारे में कोई वेबसाइट, और कुछ भी ब्लॉगिंग करना, लाइक आपको कोई हॉबी है, आपकी कोई हॉबी है या आप किसी चीज में बहुत परफेक्ट है, आपको उसकी बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अब पर्सनल वेबसाइट में क्या हुआ, कोई भी आपके लाइफ का कोई अच्छा इवेंट है, लाइक आपकी शादी हुई है या आपके यहाँ बेबी हुआ है या कोई भी आपकी लाइफ का कोई अचीवमेंट है, तो आप उसका एक पर्सनल वेबसाइट बना सकते हैं जहाँ पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। लाइक अगर बात करें वेडिंग की, आपकी वेडिंग कैसी हुई, फर्स्ट टाइम आप कहाँ मिले, फोटोग्राफ्स, फर्स्ट टाइम जब आपने उन्हें देखा तो जो पिक्चर होगी या कुछ भी जो भी इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ वो पर्सनल वेबसाइट होगा। एंड ब्लॉग्स क्या होते हैं, आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी चीज के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी कमांड है। लाइक अगर मेरे ही कोर्स की अच्छी नॉलेज है तो मैं ब्लॉग्स लिख सकती हूँ, कुछ नया टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नया अगर अपडेट आता है, कुछ भी होता है, तो उस टाइप को उन सब चीजों को ब्लॉग में लिखने का, उसको हम ब्लॉगिंग बोलेंगे। तो पर्सनल वेबसाइट और ब्लॉग्स आप अपने लिए करते हैं, अपनी शॉप के लिए करते हैं। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। These sites are best for individual to help share information and pictures with friends and family. A personal website, like the name implies, include your private information. You simply need to present your professional profile and contact information. Of course, you can sell your services if as a professional you have got any service to offer. जैसे अभी आपकी मैं बात कर रही थी स्मॉल बिजनेस वेबसाइट के बारे में, आपकी मम्मा को जैसे कोई टैलेंट है या आपको कुछ भी बहुत अच्छा, आप कोई सर्विसेज या कोई छोटा मोटा बिजनेस है उसको आप टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही पर्सनल वेबसाइट में भी यही सब होता है कि अगर आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करानी है या आप कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस का आप डालना चाहते हैं, अपने घर से ही कर रहे हैं, और कुछ भी इंफॉर्मेशन, कोई पिक्चर्स वगैरह आप शेयर करना चाहते हैं फ्रेंड्स फैमिली के साथ, वो सारी इंफॉर्मेशन जो होंगी वो आपकी पर्सनल वेबसाइट में होंगी। और ब्लॉग्स का मैंने आपको बता दिया, आपका कोई भी टैलेंट है, कोई भी नॉलेज है, उसको आप ब्लॉगिंग के जरिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद आता है इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। इंफॉर्मेशन वेबसाइट आर पर्टिकुलर हेल्पफुल, वी डोंट हैव टू गो लाइब्रेरीज and take out books for basic information. If you have any queries, you have a quick search on Google to discover their answer. जैसे कि आपको पता है आजकल ई बुक्स का बहुत अच्छा ट्रेंड है। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने फोन पे, अपने टैब पे आप इजिली रीड कर सकते हैं। पहले क्या था, आप लाइब्रेरीज जाते थे, वहां पे आप बुक उठाते थे, फिर पढ़ते थे। इवन धूप है, गर्मी है या बारिश है, आपको कुछ पढ़ना है तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। लेकिन इंफॉर्मेशनल वेबसाइट के थ्रू अब क्या है कि आपको कुछ भी पढ़ना है तो इजिली आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, चाहे वो किंडल के जरिए हैं या बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं जहाँ पे आपको उस चीज की नॉलेज मिल जाती है। अगर आप सर्च कर रहे हैं कि लेटेस्ट कुछ भी अपडेट गूगल की या कुछ भी जो डिजिटल मार्केटिंग में कुछ नया आया है, तो ये सब चीजें आप ऑनलाइन गूगल के थ्रू आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इंफॉर्मेशनल जो वेबसाइट होती हैं उनके जरिए हमारे बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं पढ़ते पढ़ते या कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम इंफॉर्मेशनल वेबसाइट के जरिए अपने वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नाउ ऑनलाइन कम्युनिटी, आपको ऑनलाइन कम्युनिटी से ही पता चल रहा होगा कि कम्युनिटी है जहाँ पे ऑनलाइन लोग कुछ भी कॉन्वर्सेशन, कुछ भी डिस्कशन कर रहे हैं। अब बहुत सारे जैसे याहू आंसर हो गया, कोरा हो गया, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट, पोर्टल, कम्युनिटी हैं जहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग वहां पे आके आंसर करते हैं और जिनके आंसर आपको अच्छे लगते हैं वहां पे उनके लाइक या वोट बहुत ज्यादा होते हैं। Online community forums are a superb way to get in touch and share ideas with people having equal interest or from similar backgrounds through the internet. क्या होता है कि जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पोस्ट कर दिया व्हाट इज वेबसाइट कोरा पे जाके,
तो जितने लोग वो क्वेश्चन देखेंगे, जो मेरे ही इंटरेस्ट के लोग होंगे, जिन्हें वेबसाइट के बारे में नॉलेज होगी, वो वहां पे आएंगे और अपने अपने आंसर देंगे। लेकिन जरूरी नहीं है सबका आंसर सेम हो, हर कोई अपने वे में उसको वहां पे जाके आंसर करेगा। तो ऑनलाइन कम्युनिटीज वहाँ वो होती हैं जहाँ पे सेम इंटरेस्ट के लोग आके अपने अपने क्वेश्चन एंड आंसर पोस्ट करते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका मैंने एग्जांपल आपको दिया है, जैसे कि कोरा, याहू आंसर और बहुत सारी कम्युनिटी वेबसाइट हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो बहुत सारी आपको कम्युनिटी वेबसाइट मिल जाएंगी। This interaction can be the main focus of the website or simply a part of it, so that visitor can discuss what is website is about. I hope आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आपको कहीं पे भी समझ में आता है तो आप फैकल्टी सपोर्ट के जरिए बात कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नाउ फोटो एंड वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, ऐसे नो कि मैंने आपको लास्ट 2-3 स्लाइड में भी ऐसा हुआ है कि फोटो एंड वीडियो शेयरिंग की बात हुई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम पर्सनल वेबसाइट की बात कर रहे थे, बिजनेस वेबसाइट की बात कर रहे थे, वहां पे हम शेयर कर सकते थे। लेकिन कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट होती हैं जहाँ पे सिर्फ फोटोज और वीडियोस ही आपको देखने को मिलती हैं। अब कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है फोटोग्राफी का, अब वो नेचर की बहुत सारी ऐसी नई नई जगह की फोटोज क्लिक करते रहते हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि वो डोमेन खरीदें और वहां पे वो फोटो एंड वीडियो शेयरिंग की वेबसाइट बनाएं, कुछ 1-2 लाइन का डिस्क्रिप्शन डालें और फोटोज अपलोड कर दें। इससे क्या होगा कि जो लोग ऐसी पिक्चर्स पसंद करते हैं, ऐसी बहुत सारी स्टॉक इमेजेस भी आपको मिलती है, जैसे बिग स्टॉक वगैरह, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो सिर्फ फोटो शेयरिंग वेबसाइट है और वो उसको पेड कर देते हैं कि आप या तो प्लान लीजिए, इतने में आपको ये फोटोज मिलेंगी, इस थीम की आप इतनी खरीद सकते हैं या कुछ भी। तो ये इनकम का भी बहुत अच्छा वे है। फोटो शेयरिंग वेबसाइट हो गई, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट हो गई। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आप बेस्ट है कि आप फोटो शेयरिंग वेबसाइट बनाएं। A website used to store and share pictures and videos. User add their photos to the site that are stored on the server and made available to friends and family via personal web pages. आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने डोमेन खरीदा, उसको होस्ट किया, फिर उसमें हमने फोटोज और वीडियोस शेयर की, जो लोगों को पसंद आती हैं तो वो डाउनलोड भी करते हैं। स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं कि उसको फ्री चलने दें, देन जब आपके पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाए फोटोज और वीडियोस का, आपको लगे कि मेरे पास हर थीम की पिक्चर्स और वीडियोस हैं, देन आप सोच सकते हैं कि आप इसके चार्जेस अप्लाई कर सकते हैं। नाउ आता है रिज्यूमे वेबसाइट। आपने देखा होगा, आप अगर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पूरी फाइल उठा के जा रहे हैं और उसमें बहुत सारे आपने रिज्यूमे रखे हुए हैं, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू के लिए निकलते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप एक ही जगह इंटरव्यू दें, हो सकता है आपको कहीं और से भी कॉल आ जाए और आपको सेम डे वहां पे भी विजिट करना पड़े। तो रिज्यूमे वेबसाइट का क्या फायदा है कि आप एक डोमेन खरीदेंगे, वहां पे जाके अपनी सारी इंफॉर्मेशन, अपने एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स और अपनी बेसिक डिटेल्स, अपनी एजुकेशन, सब चीजें वहां पर अपनी अपलोड कर देंगे। और अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे आप अपने इंटरव्यूअर को बोल सकते हैं कि सर ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी यहाँ पे मेरी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इससे क्या है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है इंटरव्यूअर पर कि आपने अपनी रिज्यूमे वेबसाइट बनाई हुई है, तो आपको एक अच्छी नॉलेज होगी, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते होंगे चीजों को। तो वेबसाइट ऑनलाइन आने के बहुत सारे फायदे हैं, जो अगर आप ऑनलाइन आते हैं तो बहुत आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होती है और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को भी मिलती है। Resume is not just simply listing your abilities on paper. It is more than simply listing your objective. An interactive online resume showcase who you are, not just your qualification, giving you much more control over the first impression with prospective employers. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इससे आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है और आपको पेपर उठा के नहीं ले जाने हैं इंटरव्यू देने के लिए। अगर आपको अचानक कहीं पे जाना भी पड़ता है इंटरव्यू देने के लिए, कोई कैफे नहीं है नियर बाय, आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, तो आप बेझिझक वहां जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, उन्हें अपना डोमेन बता सकते हैं, ये मेरी वेबसाइट है सर, आप इसको चेक कर लीजिए। अब आता है पोर्टफोलियो।
पोर्टफोलियो क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर कोई मॉडलिंग कर रहा है तो वो अपना जो पिक्चर्स का एक पोर्टफोलियो बनवाता है और वो फिर आगे भेजता है, देन उसका आगे का जो भी है प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट क्या होती है, जैसे अभी हम रिज्यूमे वेबसाइट के बारे में बात कर रहे थे, अब ऐसे ही पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है। रिज्यूमे वेबसाइट में क्या है कि आपने अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन डाल दी, या आप एक नॉर्मल जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपने वहां पर अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्टिविटीज या अपने स्ट्रेंथ वीकनेस ये सब डाल दी। लेकिन पोर्टफोलियो वेबसाइट में आप उससे ज्यादा उसमें डाल सकते हैं, लाइक आपने कुछ भी एक्सप्लोर किया है, कहीं विजिट किया है, वहां के कुछ रिव्यूज हैं, या किसी भी बिजनेस के लिए एक पोर्टफोलियो बनाते हैं कि क्या क्या वहाँ पे इवेंट्स वगैरह होते हैं, क्या क्या वहाँ पे कुछ नया, जैसे न्यू ईयर पार्टीज कैसे अरेंज होती हैं, तो वो सारी पिक्चर्स होती हैं, वो सब एक पोर्टफोलियो वेबसाइट के जरिए आप लोगों को तक पहुंचा सकते हैं। A portfolio website is an important tool of getting more from your business and start building your professional brand. तो आप इसको एक प्रोफेशनल ब्रांड बना सकते हैं, एक बहुत अच्छे तरीके से लोगों को प्रेजेंट करने का एक तरीका भी है पोर्टफोलियो वेबसाइट का। इसमें ये नहीं है कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लाइक अगर मैं बात करूं अपनी, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में कर रही हूँ जॉब, लेकिन मेरा एक कुकिंग का या डांस का कुछ एक एक्स्ट्रा टैलेंट है, तो मैं एक पोर्टफोलियो वेबसाइट पे बना के वहां पे अपनी जो स्किल्स हैं उसको इनहेंस कर सकती हूँ, लाइक कुछ नई रेसिपीज वहां पे शेयर कर सकती हूँ, तो वो एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपकी कोई एज लिमिट है या आपको किसी स्पेशल स्किल्स की जरूरत है। अगर आप आईटी से हैं तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे किसी थीम की पोर्टफोलियो वेबसाइट नहीं बना सकते, या इसमें कुछ आपको स्पेशल डिग्री या किसी चीज की जरूरत है। Now catalog and brochure. A business brochure or catalog website provide your visitor with photos and description of your product and services. This is different from an e-commerce website. In those you can't sell your products or services supplied that you are offering. Businesses like dentist or physician, restaurant, hairstyle, daycare center, photographers, hotels, overnight accommodation, catering services, or authors and artists are example of business that would benefit from those kind of website. Catalog and brochure क्या होता है, लाइक आप अगर डेंटिस्ट हैं और आपकी कैटलॉग है, कुछ फोटोज है, कुछ डिस्क्रिप्शन है जो आप वहां पे अपलोड करते हैं, उसको हम कैटलॉग एंड ब्रोचर वेबसाइट बोलते हैं। अब क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या था, हम बाय एंड सेल करते थे, बट इसमें बाय एंड सेल का कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें आप अपनी सर्विसेज लोगों तक शो करते हैं, आपके कुछ एक्टिविटीज हैं वो शो करते हैं। नाउ बिजनेस डायरेक्टरी, आपने देखा होगा कि आपको कुछ भी अगर किसी भी बिजनेस के बारे में सर्च करना है, आप गूगल में सर्च करते हैं, देन उस बिजनेस की पूरी आपके पास डेटा आ जाता है, कितने बजे से कितने बजे तक ओपन है, क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करा रहा है, कौन उसका ऑनर है, या किससे आप डील करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे जस्ट डायल है, वहां पे लोग अपने बिजनेस के बारे में जाके लिस्ट करते हैं। Nowadays we use online directory website instead of clicking through the pages of the huge phone directory to find services and businesses. They can be dedicated to a particular location, topic and industry. Directory website serve as useful list of resources on your tips. अब क्या है, पहले आपने देखा होगा, पहले घर पे लैंडलाइन फोन होते थे और एक फोन डायरेक्टरी होती थी जिससे हम किसी का भी फोन नंबर इजीली सर्च कर लेते थे। ऐसे ही बिजनेस डायरेक्टरीज हैं जहाँ पे आप गूगल में जाके अगर किसी के बिजनेस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो बिजनेस डायरेक्टरीज के जरिए बहुत इजीली उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, वेबसाइट एंड टाइप। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।